नमस्ते दोस्तों। वासनाएं अर्थात जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है उसे वासनाएं कहते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में अनावश्यक वासनाएं से परेशान रहते हैं जो आगे जाके हमारे दुख का कारण बनते हैं और यहाँ तक कि ये वासना ही हमारे पुनर्जन्म का कारण भी बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वासनाएं कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होती है और इससे कैसे बचे इस विषय में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे बादलों से सूर्य ढक जाती है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी वासनाएं से ढक जाती है। दोस्तों, मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन निस्संदेह काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। दोस्तों, ये दूसरे नकारात्मक गुणों को भी उत्पन्न करती है। दोस्तों, जब कोई इंसान रजस गुण से भरे वातावरण में रहता है, जैसे अश्लील, कामुक, उत्तेजित, हिंसा से भरा वातावरण में रहता है, वैसे कार्य को देखता, वैसे शब्दों को सुनता है और महसूस करता है तो उस इंसान की इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें लिप्त होती जाती है और वो उन घटनाओं या उन पदार्थों के बारे में बार बार सोचता रहता है, जिससे उसके मन में उनके लिए इच्छा जागृत हो जाती है। दोस्तों, जब ये इच्छा एक हद से बढ़ जाती है तो यह एक खतरनाक वासना का रूप ले लेती है। लेकिन जब ये वासनाएं किसी मनुष्य में लैंगिक वासना, सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह या बिना परिश्रम की धन की कामना में परिवर्तित हो जाए तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ऐसे स्थिति में मनुष्य विध्वंसकारी गलत मार्ग का चयन करता है, जिससे पूरे समाज की भी बहुत क्षति होती है। दोस्तों, और ये किसी के मन में वासना यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। गलत जीवन पद्धति, गलत आदतें और गलत शिक्षा से इस खतरनाक दुर्गुण का आगमन होता है। इस प्रकृति के सभी पदार्थ 3 गुणों से युक्त होती है। उन तीनों गुण में रजस गुण में वासना का जन्म स्थान होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी तृप्त नहीं होता और पाप युक्त है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। दोस्तों, हमारा मन बड़ा ही चंचल होता है। अनियंत्रित मन हमारे इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, जिससे हमारी वासनाएं और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब मनुष्य मन को नियंत्रित कर लिया जाता है, तब वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है जहां वो जाना चाहता है। दोस्तों, मन के नियंत्रण हो जाने से वासनाएं भी शांत हो जाती है। दोस्तों, मन बहती हवा की तरह होता है, जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए 2 हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा वैराग्य का। दोस्तों, अभ्यास का मतलब है मन को किसी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करना। वो मन वहाँ से भागेगा, मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। दोस्तों, एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो फिर पुनः उसी रास्ते पर न चला जाए, इसके लिए वैराग्य लेने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। और दोस्तों, वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। दोस्तों, आपको अपने मन को यह समझाना होगा सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन यह समझ जाएगा तो बुराई की ओर झुकेगा ही नहीं। इससे मन वासनाएं मुक्त और अनुशासित होगा और आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा, जिसके बाद आप एक आनंदित जीवन जीने लगेंगे और बुराई से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और ऐसे सांसारिक सुखों और विचारों से मुक्त हो जाएंगे जो आपके लक्ष्य में बाधा डालते हैं और आप इन सब से घृणा करने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।